गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है CCA, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, सतत एवं समग्र आप बोल सकते हो आकलन। लेकिन वो CCE से ही थोड़ा रिलेटेड है, तो हम CCE के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम और पढ़ेंगे। तो मैं एक जनरल सा आइडिया आपको असेसमेंट के बारे में बता देता हूँ कि असेसमेंट होती क्या है, आकलन होता क्या है। तो क्या लिखा है कि इन एजुकेशन द टर्म असेसमेंट रेफर टू द वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स और टूल that educator use to evaluate, measure and document the academic readiness, learning progress, skill acquisition और educational needs of the student। कि जो शैक्षिक या शिक्षा में आकलन जो है, आकलन से अभिप्राय उन आप बोल सकते हो कि तरीक़ों से है, मेथड से हैं, जो कि जो शिक्षाविद हैं और जो आप बोल सकते हो जो एजुकेटर्स और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आप बोल सकते हो जो भी जैसे टीचर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वो अपनाते हैं किसके लिए, टू इवेलुएट मूल्यांकन करने के लिए, मेज़र मापने के लिए किसी भी मतलब उन जैसे मेज़र का मतलब कि आपने देखना है कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितनी इफ़ेक्टिव हो रही है, डॉक्यूमेंट द एकेडमिक रेडीनेस और एक जो भी एकेडमिक रेडीनेस उसकी रूपरेखा तैयार करना, और लर्निंग प्रोग्रेस की जो अधिगम प्रक्रिया है वो कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी स्किल एक्वायर की है स्टूडेंट्स ने और उनकी एजुकेशनल नीड्स क्या क्या हैं। फिर आता है एजुकेशनल असेसमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग यूजुअली इन मेजरेबल टर्म्स नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। तो आप बोल सकते हो कि जो शैक्षिक आकलन है वो प्रक्रिया है, जिसमें एक रूपरेखा तैयार की जाती है ज्ञान की, कौशलों की और एटीट्यूड्स की स्टूडेंट्स की, सो दैट दे विल बी एबल टू achieve their educational objectives. Assessment can be focused on individual learner, the learning community और आप बोल सकते हो कि ग्रुप और एजुकेशनल सिस्टम एज अ होल। तो जो असेसमेंट है, आकलन है, वो एक व्यक्तिगत तौर पे भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन में भी हो सकता है और स्कूल एज अ होल भी, और एजुकेशनल सिस्टम एज अ होल उसके लिए भी हो सकता है। The final purpose of assessment practice in education depends upon theoretical framework of the practitioner and researcher and their assumptions and the beliefs about the nature of human mind, the origin of knowledge and the process of learning। जो इसका फाइनल जो पर्पज़ है, मीन जो लास्ट जो उद्देश्य है इसका आकलन का, वो क्या है कि जो भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मीन जो आप बोल सकते हो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है रिसर्चर्स के द्वारा, और जो उनकी एजम्पशंस होती हैं, जो उनकी आप बोल सकते हो कि परिकल्पनाएं होती है कि ह्यूमन माइंड है, मतलब नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड, की मानव का मन का जो प्रकृति कैसी है, और उस जो ज्ञान है उसका स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो मतलब ओरिजिनेट हुआ है, और जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह से चल रही है। तो इस तरह से जो इसका एक मेन पर्पस है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो और भी। तो नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑल्सो आर यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टूडेंट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। जो आकलन है वो किसी भी स्टूडेंट की व्यक्तिगत तौर पे आपने स्ट्रेंथ देखनी हो, वीकनेसेस देखनी हो, उसके लिए भी यूज़ होता है, और सो दैट द एजुकेटर प्रोवाइड देयर स्पेशलाइज्ड एकेडमिक सपोर्ट, जिससे कि जब उनकी हमें वीकनेसेस पता चलेगी, स्ट्रेंथ पता चलेगी, तो जो भी उनको एकेडमिक सपोर्ट चाहिए टू एनहांस देयर लर्निंग, तो वो प्रोवाइड की जाती है जो भी हमारे एजुकेटर्स होते हैं, जो भी आप बोल सकते हो कि टीचर्स और जो भी एजुकेशन सिस्टम के जो भी सपोर्टर्स होते हैं उनके द्वारा। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, आकलन की परिभाषा है। असेसमेंट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एम्पिरिकल डाटा ऑन स्टूडेंट लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्राम एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। जो आकलन है वो आप बोल सकते हो कि अनुभव के आधार पर जो आंकड़े एकत्रित होते हैं स्टूडेंट की लर्निंग से, उसको यूज़ करता है टू रिफाइन प्रोग्राम, जिससे कि जो भी
एजुकेशनल प्रोग्राम है उनको हम और ज़्यादा सुधार सके और स्टूडेंट की लर्निंग को एनहांस करवा सके। असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट नो, अंडरस्टैंड एंड कैन डू विद देयर नॉलेज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। जो आप बोल सकते हो कि जो आकलन है वो एक प्रक्रिया है इन्फॉर्मेशन गैदर करने की और डिस्कस करने की अलग अलग स्रोतों से, जिससे कि क्या है जो भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट करनी है, जिससे कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, कितना समझा है, कितना जाना है और उनकी जो नॉलेज है वो कितनी है, और फिर उनकी एज ए रिज़ल्ट ऑफ मतलब जो भी उनको एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उसके द्वारा उनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। सो दैट देयर लर्निंग कैन बी इम्प्रूव। मतलब ये सब चीज़ें क्या है, जब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद ही हम क्या और नए मेथड्स को इनकलकेट कर सकते हैं, जिससे उनकी लर्निंग क्या है इम्प्रूव हो सके और जो भी मतलब हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो डेवलप हो सके। असेसमेंट इज़ द सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फेरेंसेस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। इन्फेरेंसेस का मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं निष्कर्ष। असेसमेंट एक क्या है, एक सिस्टमैटिक बेसिस बोल सकते हैं आपकी, एक सिस्टमैटिक तरीका है निष्कर्ष निकालने का लर्निंग के बारे में और जो भी स्टूडेंट की डेवलपमेंट है उसके विषय में। उसके बाद आता है पर्पज़ ऑफ असेसमेंट। आकलन के उद्देश्य क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव आप बोल सकते हो, रचनात्मक बोल सकते हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट आर इन प्रोसेस इवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग दैट आर टिपिकली एडमिनिस्टर्ड मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग अ यूनिट कोर्स और एकेडमिक प्रोग्राम। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो एडमिनिस्टर की जाती है बहुत बार ड्यूरिंग अ यूनिट। एक यूनिट में आप बोल सकते हो कि 3-4 बार उसको आप कह सकते हो। जैसे एक ही यूनिट में एक ही जैसे यूनिट है उसको आप 3-4 टेस्ट में डिवाइड कर सकते हो पूरे कोर्स को और जो भी एकेडमिक प्रोग्राम है। द जनरल पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ टू गिव एजुकेटर इन प्रोसेस फीडबैक अबाउट व्हाट स्टूडेंट आर लर्निंग और नॉट लर्निंग सो दैट इंस्ट्रक्शन अप्रोचेज, टीचिंग मटेरियल एंड एकेडमिक सपोर्ट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। जो इसका जनरल पर्पज़ है फॉर्मेटिव असेसमेंट का वो क्या है कि जो एजुकेटर्स हैं उनको फीडबैक प्रोवाइड करना। किसके बारे में कि स्टूडेंट कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, और उनकी जो टीचिंग मटेरियल है वो कौन कौन से होने चाहिए, और जो किस तरह से जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको मॉडिफाई किया जा सके, और कौन कौन से वो सपोर्टिव सिस्टम हो सकते हैं जो इस प्रोसेस को मॉडिफिकेशन दे सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट आर यूजुअली नॉट स्कोर्ड और ग्रेडेड। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं उनको स्कोरिंग नहीं दी जाती है और ग्रेडेड नहीं दी जाती यूजुअली। फिर आता है समेटिव असेसमेंट। जैसे पता ही है समेटिव मीन्स अंत में। दीज आर यूज टू इवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग एट द कंक्लूजन ऑफ अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल पीरियड। जो भी एक हमारा इंस्ट्रक्शनल पीरियड होता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल पीरियड, उसके कंक्लूजन मीन्स एट द एंड ऑफ दैट दी जाती है वो। टिपिकली एट द एंड ऑफ अ यूनिट, किसी भी यूनिट के अंत में, किसी भी कोर्स के अंत में, किसी भी सेमेस्टर के अंत में, किसी भी प्रोग्राम के अंत में, और स्कूल ईयर के लास्ट में ये जो असेसमेंट की जाती है। जैसे आप बोल सकते हो फाइनल एग्ज़ाम्स, तो जो भी है आपका इस तरह से वो आएंगे। समेटिव असेसमेंट आर टिपिकली स्कोर्ड एंड ग्रेडेड। अब जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट को ग्रेडेड और स्कोर नहीं किया जाता था, लेकिन इनको स्कोर भी दिया जाता है और ग्रेड भी दिया जाता है in terms of test, assignment or project that are used to determine whether students have learned what they are expected to learn during the defined instructional period। तो इनको ग्रेड दिया जाता है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के द्वारा, जो कि किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, यूज़ टू डिटर्मिन कि स्टूडेंट ने कितना लर्न किया है, जितना उनसे एक्सपेक्ट किया था उतना वो लर्न कर रहे हैं। मीन जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए होते हैं एजुकेशनल वो उन्होंने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। फिर आता है इंटीरियम या इंटरिम असेसमेंट। आप बोल सकते हो इंटरिम आंतरिक मूल्यांकन आकलन। दीज आर यूज टू इवेलुएट वेयर स्टूडेंट आर इन देयर लर्निंग प्रोसेस। कि जो एक स्टूडेंट की जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें स्टूडेंट कहाँ है, मीन्स कितना वो लर्न कर रहा है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, या अबव एवरेज है, या हाई लेवल की अचीवमेंट है उसकी। वेदर दे आर ऑन द ट्रैक ऑफ परफॉर्मिंग वेल
और ऑन फ्यूचर असेसमेंट सच एज स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड ऑफ कोर्स एग्जाम। तो इस तरह से मतलब कि जैसे हमारे एंड में एग्जाम्स होते हैं तो जैसे स्टूडेंट 80% अचीव कर रहा है, 90% मार्क्स ले रहा है तो हम बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, कोई 50% से नीचे रह रहा है तो हम बोलते हैं कि बिलो एवरेज है। तो इस तरह से मतलब एक आकलन हो जाता है। इंटरिम असेसमेंट आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड पीरियोडिकली ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ ईयर। तो इसको मतलब जो आंतरिक मूल्यांकन है वो बार बार होता है किसी भी कोर्स के दौरान, एंड सेपरेटली फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। और ये जो इंस्ट्रक्शन होती है स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस होती है जिसमें स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उससे अलग होती है ये प्रक्रिया। फिर आता है प्लेसमेंट असेसमेंट। दीज आर यूज टू प्लेस स्टूडेंट इनटू अ कोर्स। तो प्लेसमेंट असेसमेंट का मतलब कि जगह देनी, जैसे तो आपने इसमें क्या है, इसमें बच्चों को असेस किया जाता है कि बच्चा किस जगह में फॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एन असेसमेंट में बी यूज टू डिटर्मिन वेदर स्टूडेंट इज़ रेडी फॉर अलजेब्रा। मीन्स जैसे कि कौन की देख सकते हैं हम कि बच्चा अलजेब्रा सीखने के लिए रेडी है, अलजेब्रा 1 और हायर लेवल ऑफ अलजेब्रा कोर्स सच एज ऑनर लेवल कोर्स। जैसे ऑनर लेवल कोर्स को सीखने के लिए बच्चा कैपेबल है या सिंपल अलजेब्रा के लिए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फॉर दिस रीज़न प्लेसमेंट असेसमेंट आर एडमिनिस्टर्ड बिफोर कोर्स और प्रोग्राम बिगिनस। तो इसलिए प्लेसमेंट असेसमेंट को पहले रखा जाता है, जब भी कोई कोर्स हमने शुरू किया था उससे पहले प्लेसमेंट असेसमेंट की जाती है। एंड बेसिक इंटेंट इज़ टू मच स्टूडेंट विद अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस दैट एड्रेस देयर डिस्टिंक्ट लर्निंग नीड्स। फिर आता है स्क्रीनिंग असेसमेंट। तो इसका मतलब कि स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे हम बोल सकते हैं, दीज आर यूज टू डिटरमिन वेदर स्टूडेंट में नीड स्पेशलाइज असिस्टेंट और सर्विस। तो उनका टेस्ट आप जैसे बोल सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जैसे आप एंट्रेंस टेस्ट बीएड का होता है तो उसमें जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आता है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्क्रीनिंग असेसमेंट में क्या होगा कि स्क्रीनिंग करके असेस किया जाता है बच्चों को कि वेदर स्टूडेंट में नीड, कि स्टूडेंट को स्पेशल नीड चाहिए, स्पेशल असिस्टेंट चाहिए और स्पेशल सर्विस चाहिए, या फिर वो एक नॉर्मल उसमें वो जा सकते हैं। स्क्रीनिंग असेसमेंट में टेक अ वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स इन एजुकेशनल सेटिंग एंड दे मे बी डेवलपमेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव और एकेडमिक। तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, बहुत सारी वैरायटीज़ सारी फॉर्म्स में की जा सकती है एजुकेशन सेटिंग में। वो डेवलपमेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, कॉग्निटिव भी और एकेडमिक भी हो सकती है। उसके बाद असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। उद्देश्यों के आधार पर असेसमेंट कितने टाइप की होती है, जैसे स्टैंडर्डाइज होगी। स्टैंडर्डाइज का मतलब कि एक स्टैंडर्ड उसमें रूल्स के अकॉर्डिंग असेस किया जाता है इनमें। तो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट आर डिजाइंड, एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर्ड इन अ स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट मैनर। दे ऑफन यूज़ अ मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट। इसमें मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। कुछ इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप बोल सकते हो। स्टैंडर्ड रेफरेंस और स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट, दीज आर डिज़ाइन टू मेजर हाउ वेल स्टूडेंट हैव मास्टर्ड द स्पेसिफिक नॉलेज। इसमें ये इसलिए डिज़ाइन की जाती है कि स्टूडेंट ने कितनी मास्टरी कर ली है किसी एक स्पेसिफिक आप बोल सकते हो स्किल में। ठीक है, तो अब आता है कॉमन असेसमेंट, आप बोल सकते हो साधारण आकलन या सामान्य आकलन। दीज आर यूज्ड इन अ स्कूल टू इंश्योर दैट ऑल टीचर आर इवेलुएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन मोर कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड इफेक्टिव मैनर। ये जो आप बोल सकते हो कि सामान्य जो आकलन है वो स्कूल में किया जाता है टीचर के द्वारा, इसके लिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए कि जो इन मोर कंसिस्टेंट वे में, रिलायबल विश्वसनीय तरीके से और एक अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव वे से। तो इसमें आप बोल सकते हो कॉमन असेसमेंट आर यूज टू एनकरेज ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन टीचिंग एंड असेसमेंट अमंग टू टीचर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग द सेम कंटेंट। तो ये टीचर्स में भी होती है कई बार, जो सेम कंटेंट को टीच कर रहा है तो उनकी भी वैल्यूएशन की जा सकती है इससे। फिर आता है असेसमेंट के स्टेप्स, डेवलपमेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अधिगम जो उद्देश्य है उनको उनका विकास करना। चेक फॉर अलाइनमेंट बिटवीन करिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव, की जो करिकुलम और जो ऑब्जेक्टिव वो अलाइन है, मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड है। डेवलप एन असेसमेंट प्लान, असेसमेंट प्लान को डेवलप करना। कलेक्ट असेसमेंट डाटा, आकलन के लिए आंकड़े एकत्रित करना। यूज रिजल्ट टू इम्प्रूव द प्रोग्राम, और रिजल्ट को यूज़ करना प्रोग्राम की इम्प्रूवमेंट के लिए। रूटीनली एग्जाम द असेसमेंट प्रोसेस एंड करेक्ट एज नीडेड, और रूटीन वे से असेस करना, एग्जामिन करना असेसमेंट प्रोसेस को और करेक्ट करना जहाँ जहाँ ज़रूरत हो इसकी। टाइप्स क्या है इसके, इनिशियल, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, रेफरेंसिंग, इनफॉर्मल, फॉर्मल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनिशियल मतलब शुरुआती आप बोल सकते हो, फॉर्मेटिव जैसे मैंने बताया रचनात्मक, समेटिव मतलब योगात्मक, योग सम ऑफ द, जैसे लास्ट में जो हम बोल सकते हैं जैसे F1 F2 F3 F4 करके हम SA1 SA2 करके लेते हैं, उस तरह से सम जो आएगा टोटल। ऑब्जेक्टिव हो गया आपका वस्तुनिष्ठ,
और सब्जेक्टिव हो गया व्यक्तिपरक। रेफरेंसिंग आप बोल सकते हो कि जो रेफरेंस मापदंड के अनुसार चलता है आपका मापदंड संदर्भित। क्राइटेरियन रेफरेंस आप बोल सकते हो मापदंड संदर्भित। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। गैर औपचारिक आप बोल सकते हो फॉर्मल औपचारिक। इंटरनल आंतरिक एक्सटर्नल बाह्य। तो इनिशियल असेसमेंट, प्री असेसमेंट भी इसको बोल सकते हैं हम, पहले जो आकलन किया जाता है, पूर्व आकलन आप बोल सकते हो। प्री असेसमेंट इनिशियल असेसमेंट आर कंडक्टेड प्रायर टू इंस्ट्रक्शन और इंटरवेंशन टू एस्टैब्लिश अ बेस लाइन। मीन्स ये किसी भी चीज़ की बेस लाइन जब हमें तैयार करनी होती है उससे पहले जो असेसमेंट की जाती है उसको आप प्री असेसमेंट बोलते हो। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज टू नो व्हाट द स्टूडेंट स्किल। आप बोल सकते हो कि इसमें एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट आप बोल सकते हो कि इसमें असेस किया जाता है कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है, वो आप इसमें बोल सकते हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको मैंने बता दिया। जनरली कैरिड आउट थ्रू अ कोर्स, ये मैंने आपको भी बता दिया। ऑल्सो कॉल्ड एजुकेटिव असेसमेंट इज यूज टू एड लर्निंग, ये इसको एजुकेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं और ये लर्निंग को हेल्पफुल या लर्निंग को हेल्प प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है। समेटिव मैंने आपको बता दिया कि एंड ऑफ द कोर्स होती है, जो पीछे बताया है। यूज टू असाइन स्टूडेंट, इसमें ग्रेड और कोर्स, इसमें ग्रेड और मार्क्स दिए जाते हैं। आर इवेलुएटिव, ये इवेलुएटिव है। मेड टू समराइज व्हाट द स्टूडेंट हैव लर्न, और समराइजेशन करती है कि स्टूडेंट ने कितना लर्न कर लिया है। डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक आकलन आप बोल सकते हो कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट डील विद द होल डिफिकल्टीज एट द एंड दैट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो डील करती है होल जो प्रोसेस होती है, पूरी जो डिफ़िकल्टीज़ होती है एट द एंड, अंत में जो एक लर्निंग प्रोसेस में सामने आती है, उसको लास्ट में किया जाता है कि डायग्नोज करते हैं कि स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, उनको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, स्टूडेंट की टीचिंग स्टूडेंट की लर्निंग को किस तरह से एनहांस किया जा सकता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मतलब वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक आप बोल सकते हो। इट इज़ ऑफन कैटेगराइज्ड एज आइदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कई बार इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में कैटेगराइज्ड किया जाता है, मतलब श्रेणीबद्ध किया जाता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग विद हैव सिंगल करेक्ट आंसर। जैसे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव, जैसे आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उसमें एक आंसर ठीक होगा। सब्जेक्टिव में आपको पूरा लिखना पड़ता है। सब्जेक्टिव असेसमेंट इज फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग विद हैव मोर देन 1 करेक्ट आंसर। तो इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन राइट, एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं एक क्वेश्चन के। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूड ट्रू फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया आंसर्स, और मैचिंग द क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव इंक्लूडेड एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन एंड ऐसे, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इज़ वेल सूटेड टू द इंक्रीजिंगली पॉपुलर कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन असेसमेंट फॉर्मल, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर आता है रेफरेंसिंग, मीन्स मापदंड संदर्भित। क्राइटेरियन रेफरेंस मीन्स इसमें एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, मापदंड होते हैं जिसके, मीन्स इस नॉर्म के अकॉर्डिंग ये चलेगा। इट अकर्स व्हेन कैंडिडेट्स आर मेजर्ड अगेंस्ट डिफाइंड क्राइटेरिया, जिसमें ये कब होती है, जब कैंडिडेट्स को मेजर किया जाता है एक डेफिनेट क्राइटेरिया के अंडर। ऑफन बट नॉट ऑलवेज यूज टू इस्टेब्लिश अ पर्सन कम्पिटेंस, इसमें इसको कई बार यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन की कम्पिटेंस को डिफाइन या इस्टेब्लिश करने के लिए। वेदर शी और ही कैन डू समथिंग। द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, तो ये इसका आप एग्जांपल ये बोल सकते हो कि इज़ द ड्राइविंग टेस्ट, कि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, जैसे अब ड्राइविंग टेस्ट का मतलब कि जैसे ड्राइविंग टेस्ट जो होते हैं, लाइसेंस जो बनता है, तो एक क्राइटेरिया जाता है कि आपने यहाँ से आगे गाड़ी नहीं ले जानी है, तो अगर वो उस पॉइंट से आगे चला गया तो वो फेल हो जाता है उस टेस्ट में, और वो अगर उस पॉइंट से पीछे भी नहीं होना चाहिए, जितना आपको बोला गया है उतना ही चलना है, 1 इंच ना ही आगे 1 इंच ना ही पीछे। तो अगर आपने उतना कर लिया तो कोई भी जो टेस्ट लेने जा रहा है वो उस टेस्ट में पास होगा, और वो उस चीज़ से आगे पीछे चला गया तो वो उस टेस्ट में फेल हो गया। तो बेस्ट नोन एग्जाम्पल फॉर ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज द ड्राइविंग टेस्ट व्हेन लर्नर ड्राइवर्स आर मेजर अगेंस्ट अ रेंज ऑफ एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया, तो जैसे मैंने आपको बता दिया। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्वली नोन एज ग्रेडिंग और द कर्व, इसमें ग्रेडिंग और इसको कर्व आप बोल सकते हो। इफेक्टिवली अ वे ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट, इसमें ये एक तरीका है कोई भी स्टूडेंट को कंपेयर करने के लिए। द IQ लेवल ऑफ द टेस्ट, जो भी मतलब IQ लेवल आपने कंपेयर करना है। द मीन्स दैट स्टैंडर्ड में वेरी फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें पता चलता है कि जो मीन है वो वेरी करता है फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। फिर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल
फॉर्मल असेसमेंट यूजुअली इम्प्लाइज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इसमें लिखित आप बोल सकते हो कि पत्रिका होती है, सच एज टेस्ट, क्विज और पेपर। फॉर्मल असेसमेंट इज़ गिवन इन अ न्यूमेरिकल स्कोर, इसमें न्यूमेरिकल स्कोर दिया जाता है, अंक दिए जाते हैं और असेस ग्रेड दिया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे। और इनफॉर्मल जो असेसमेंट है, इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट स्टूडेंट फाइनल ग्रेड। और जो इनफॉर्मल असेसमेंट होती है मीन्स अनौपचारिक, जो आप बोल सकते हो कि आकलन होता है, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कोई ग्रेड नहीं देता है। मीन्स औपचारिक में मीन्स जैसे स्कूल में किया जाता है, अनौपचारिक में तो आप आउट ऑफ द स्कूल भी किसी को असेस कर सकते हो, तो वो आएगा इसमें। एंड इनफॉर्मल असेसमेंट यूजुअली अकर इन मोर कैजुअल मैनर एंड मे इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं बताया ऑब्जर्वेशन हो सकती है, इन्वेंट्री हो सकती है, चेकलिस्ट हो सकती है, रेटिंग स्केल हो सकती है, और ये सब कुछ हो सकता है। रूब्रिक्स, परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट्स, पार्टिसिपेशन, पीयर एंड सेल्फ इवैल्यूएशन एंड डिस्कशन एटसेट्रा। फिर आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। इंटरनल असेसमेंट इज अ सेट एंड मार्क बाय द स्कूल। इंटरनल असेसमेंट जैसे हम देते हैं आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट, जैसे 15 में से हम देंगे या 10 में से हम देंगे, तो वो दैट इज़ द टीचर, जो अध्यापकों द्वारा बच्चों को दी जाती है। स्टूडेंट गेट मार्क्स एंड फीडबैक रिगार्डिंग देयर असेसमेंट, तो असेसमेंट के रिगार्डिंग वो मार्क्स मिलते हैं। इंटरनल असेसमेंट इज सेट बाय द गवर्निंग बॉडी एंड इज मार्क्ड बाय नॉन बाइस्ड पर्सनल, और ये नॉन बाइसिंग पर्सनल द्वारा होती है, मीन्स ये गवर्निंग बॉडी द्वारा बनाई जाती है कि इतने में से असेसमेंट के मार्क्स होंगे, इतने में से थ्योरी होगी। सम एक्सटर्नल असेसमेंट गिव मच मोर लिमिटेड फीडबैक इन देयर मार्किंग। ठीक है, सो ये था आपका स्टूडेंट एक थोड़ा सा आइडिया अबाउट असेसमेंट। अब हम करेंगे CCE, क्योंकि आपको इवैल्यूएशन ही पूरा CCE का CCA है, तो मैंने असेसमेंट आपको बता दिया जो उसमें फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक थी, लेकिन अब हम मेन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में CCE के बारे में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।